7 साल के चिंटू के साथ हुआ बड़ा हादसा। शीतल ने ले ली चिंटू की जान। शीतल आई तो थी शालिनी की जान लेने, क्योंकि शालिनी ने शीतल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। शीतल के हाथ से शिव प्रसाद देशमुख को छीन लिया, लेकिन उसी वक्त वहां पर बीच में आ जाता है चिंटू और शीतल ट्रिगर दबा देती है। शालिनी का हाथ खून से लथपथ हो चुका था, क्योंकि चिंटू को गोली लग गई। अपने ही बेटे को अपनी आंखों के सामने मरता देख शिव प्रसाद देशमुख उस परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और उसने शीतल के साथ कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आराध्या से। आराध्या सीधे अपने पिता को फोन घुमाती है, उन्हें पूरी की पूरी कहानी बता रही होती है कि कैसे उसके ससुर जी को यानी करण कुलकर्णी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और इतना ही नहीं बल्कि उनके ऊपर कई सारे सेक्शंस भी दर्ज किए हैं। मनीष दीक्षित कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, करण कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसी वक्त आराध्या कहती है कि हो गया है ना डैडी, हो गया है। ये सारी चीजें करी है शालिनी दीदी ने अपने पति शिव प्रसाद देशमुख के साथ मिलकर। जीजू ने और दीदी ने मिलकर मेरी सासू माँ को भड़काया ताकि वह मेरे ससुर जी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करे। इस वक्त तक मनीष दीक्षित समझ जाता है कि ये पूरा खेल शालिनी का है। शालिनी ने शिव के साथ मिलकर भार्गवी को भड़काया, उसे धमकी दी और भार्गवी कुलकर्णी ने कर दिया अपने ही पति करण कुलकर्णी के ऊपर केस। मनीष दीक्षित कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अभी के अभी वहां पर आता हूँ, कोई भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, यह मनीष दीक्षित का वादा है। इतना कहकर वो कॉल को काट देता है। इस तरफ हम देखते हैं नम्रता को। नम्रता आते ही पूछने लगती है कि क्या हुआ, आप इतने घबराए से क्यों लग रहे हैं, आखिर किसका कॉल था, सब कुछ ठीक तो है ना। उसी वक्त मनीष दीक्षित कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है नम्रता, कुछ भी ठीक नहीं है, करण कुलकर्णी को अरेस्ट कर लिया गया है। नम्रता कहती है उन्हें कौन अरेस्ट कर सकता है, अरे वो तो इतनी महान हस्ती है, उनकी इतनी पावर है, इतना पैसा है, कोई पुलिस वाला उन्हें अरेस्ट करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। मनीष दीक्षित कहता है कि यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है कि ये उस स्पेशल एजेंट परशुराम का काम हो, लेकिन हाँ करण कुलकर्णी के खिलाफ उन्हीं की पत्नी भार्गवी कुलकर्णी ने पुलिस कंप्लेन दर्ज करी है। एक नहीं दो नहीं कई सारे एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं मेरी बेटी आराध्या के घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अभी मैं कोर्ट जाता हूँ और इन सभी लोगों को सबक सिखा कर आता हूँ। लेकिन बीच में ही आ जाती है भूमिका। भूमिका कहती है कि आप फिर से जा रहे हैं उस अपराधी को बचाने के लिए, आपको शायद पता नहीं है लेकिन वह अपराधी आपको भी अपराधी बनाते चला जा रहा है। उसी वक्त मनीष दीक्षित कहता है कि तुम बीच में मत आओ, तुम इस घर की बहू हो इसलिए उसी लहजे में रहो, हमें क्या करना चाहिए यह तुम हमें नहीं सिखाओगी। भूमिका कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैं भी पुलिस स्टेशन में आपके साथ चलूंगी, मैं भी तो देखूं कि कैसे अन्याय न्याय के खिलाफ जीत जाता है। उस वक्त नम्रता कहती है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है भूमिका कि तुम हो किसकी तरफ। भूमिका कहती है कि समय रहते सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि मनीष दीक्षित, भूमिका और नम्रता ये तीनों ही निकल जाते हैं पुलिस स्टेशन के लिए। और इधर स्टेशन में तो एक अलग ही लेवल का बवाल चल रहा होता है। यानी आराध्या रोते हुए शालिनी के पास आती है और शालिनी से हाथ जोड़ते हुए कहती है कि दीदी प्लीज ये सब चीज बंद कर दो, मुझे पता है कि हमारे परिवार ने आपके साथ गलत किया है, लेकिन एक मौका तो आप उन्हें दे दो। मैं इस बार गारंटी लेती हूँ कि कोई कुछ भी नहीं करेगा, अरे हम आपके परिवार से बातचीत तक नहीं करेंगे, बाकी सारी चीजें तो भूल भी जाओ, प्लीज आप मेरे घर को बर्बाद मत करो। अगर ये अरेस्ट हो गए ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अब अपनी छोटी बहन की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होने दोगी दीदी। उसी वक्त शालिनी कहती है कि देख आराध्या, मैंने तेरे को पहले भी समझाया था कि अपराधी है, इससे शादी मत कर, और चल ठीक है तूने कर लिया, सारी चीजें हो गई, लेकिन इन सारी चीजों में मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं है। भार्गवी जी ने पुलिस कंप्लेन करी है तो वही कंप्लेन वापस ले सकती है, अगर तेरे को बातचीत करनी है तो उनसे कर, और वैसे भी उनसे भी करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये करण कुलकर्णी और इसका बेटा कबीर कुलकर्णी दोनों के दोनों अपराधी है। इनको शर्म नहीं आती कि स्कूल के गेट के बाहर से इन्होंने 2 बच्चों का अपहरण कर लिया, अरे थोड़ी सी शर्म लिहाज तो होनी चाहिए। इनकी दुश्मनी मुझसे थी तो ये मुझसे निपटते ना, मेरे बच्चों का इन सारी चीजों में क्या कसूर था। और ये कबीर कुलकर्णी ये तो आगे जाके पता नहीं कितना बड़ा अपराधी बन जाएगा आराध्या, मैं तो कहती हूँ तो इसे अभी के अभी छोड़ दे। ये बात सुन के कबीर कुलकर्णी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो शालिनी को कहता है कि शालिनी देशमुख, तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ और मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। ये बात सुन के शालिनी का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। पूरे पुलिस स्टेशन में सिर्फ और सिर्फ शालिनी ही है जो कि पुलिस वालों के सामने कबीर के ऊपर हाथ उठा देती है। हालांकि इससे पहले शिव प्रसाद देशमुख ने करण कुलकर्णी की कॉलर जरूर पकड़ी थी, लेकिन शालिनी ने तो पुलिस वालों के सामने ही हाथ उठा दिया। इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि ये नॉर्मल वुमेन नहीं है, जरूर इसका पुलिस वालों से कोई तो कनेक्शन है, या फिर शालिनी भी शिव प्रसाद देशमुख की ही तरह कोई स्पेशल एजेंट है। उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख भी कबीर को धमकी देते हुए कहता है कि अगली बार मेरी मिसेस के बारे में तुमने कुछ भी अनाप शनाप कहा ना तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ कबीर कुलकर्णी। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित अपनी आंखों से देख रहा होता है कि कैसे शिव प्रसाद देशमुख ने कबीर कुलकर्णी की कॉलर पकड़ रखी है। मनीष दीक्षित कहता है कि वाह शिव वाह, आखिर तुम्हारे अंदर एक कॉमन मैन के अंदर इतना साहस कहाँ से आ गया कि वो पुलिस वालों के
सामने किसी की कॉलर पकड़ रहा है और पुलिस वाले भी बस इसे चुपचाप देख रहे हैं। उसी वक्त बलराम कहता है कि आज के दिन जाने वाला है करण कुलकर्णी जेल की सलाखों के पीछे, कल के दिन जाएगा कबीर कुलकर्णी जेल की सलाखों के पीछे और परसों तू जाएगा मनीष दीक्षित जेल की सलाखों के पीछे। मनीष दीक्षित चिल्लाते हुए कहता है कि तमीज से बात करो ऑफिसर, तमीज से बात करो। तुम शायद जानते नहीं हो कि जिसको तुम अरेस्ट कर रहे हो और जिससे तुम बात कर रहे हो यह दोनों किस खेत की मूली है। अरे पूरा मुंबई शहर हमारे नाम से कांपता है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे मनीष दीक्षित। इतने में नम्रता भूमिका के पास जाती है। नम्रता भूमिका से कहती है कि अरे तुम्हारा परिवार बर्बाद हो रहा है भूमिका, तुम्हारा परिवार टूट रहा है, कम से कम इस परिवार को तो जोड़ लो। तुम शालिनी से बात करो, हो सकता है कि तुम्हारी बात मान ले, वह तुम्हारी सारी बातें मानती है, एक बार कोशिश तो करके देखो। भूमिका जाती है शालिनी के पास और शालिनी को समझाने की कोशिश करती है कि वह इस केस को वापस ले ले, लेकिन शालिनी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि पहली बात ये कि ये केस मैंने दर्ज नहीं किया है, दूसरी बात ये कि अगर मैं ये केस दर्ज करती ना तो मैं कभी भी वापस नहीं लेती, कभी भी नहीं, यानी कभी भी नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। यह केस लिया है भार्गवी मैडम ने और FIR भी उन्होंने ही दर्ज कराई है, इसलिए अगर आपको कोई बातचीत करनी है तो आप भार्गवी मैडम से करो। भूमिका नम्रता से कहती है कि मैं शालिनी से तो बातचीत कर सकती हूँ, मैं शिव से भी बातचीत कर सकती हूँ, लेकिन भार्गवी जी, अरे उनको तो मैं जानती तक नहीं, आखिर मैं उनसे बातचीत क्या करूंगी। नम्रता सीधे मुंह घुमाती है करण कुलकर्णी की तरफ। करण कुलकर्णी सीधे जाता है भार्गवी के पास और भार्गवी से कहता है कि भार्गवी अभी के अभी तुम ये सारे केसेस वापस लो, लेकिन भार्गवी भी चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाली, चाहे अपराधी घर का हो या बाहर का, उसे सजा मिलनी चाहिए, हर अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, तुम्हें भी सजा मिलेगी करण कुलकर्णी। इतना कहकर भार्गवी वहां से चली जाती है। पुलिस वाले बस करण कुलकर्णी को अरेस्ट ही कर रहे होते हैं। उसी वक्त करण कुलकर्णी कहता है कि मुझे लॉयर चाहिए, अभी के अभी मुझे लॉयर चाहिए, बिना लॉयर के तुम मुझे हाथ तक नहीं लगा सकते। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मिलेगा, बिल्कुल लॉयर मिलेगा, लेकिन वह लॉयर भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। उसके बाद शिव प्रसाद देशमुख करण कुलकर्णी के हाथ को पकड़ता है और उसे अरेस्ट करवा देता है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इतने पुलिस ऑफिसर वहां पर मौजूद है, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के पुलिस ऑफिसर मौजूद है, लेकिन फिर भी शिव प्रसाद देशमुख इसे अरेस्ट क्यों कर रहा है। जरूर कुछ तो गड़बड़ है, हो सकता है कि पुलिस वालों के साथ मिला हुआ हो या फिर यह भी एक पुलिस वाला हो। खैर उसके बाद वह तो अरेस्ट हो जाता है, लेकिन भूमिका शालिनी से कहती है कि शालिनी मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। शालिनी कहती है कि भाभी आप क्यों डर रही हैं? उसी वक्त भूमिका बताती है कि यह लोग अभी तो जेल में हैं, लेकिन जैसे ही जेल से बाहर आएंगे खुखार शेर की तरह हम सभी लोगों के पीछे पड़ जाएंगे, खासकर तुम्हारे शालिनी, खासकर तुम्हारे, वह लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शालिनी कहती है कि भाभी शायद आपको पता नहीं है कि ये शालिनी किस बला का नाम है। मैं हर एक अपराधी को ऐसा सबक सिखाऊंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी में अपराध करने के बारे में सोचेंगे नहीं। खैर इसके बाद हम देखते हैं मनीष दीक्षित आराध्या को गले लगाता है क्योंकि आराध्या पूरी तरीके से टूट जाती है। वो जानती है कि आज उसके ससुर जी गिरफ्तार हुए हैं तो कल उसका पति भी गिरफ्तार हो ही जाएगा, क्योंकि उसका पति बाहर ही उसके ससुर जी के दम पे था। अब तो करण कुलकर्णी भी जेल की सलाखों के पीछे है तो कबीर को कोई भी बचा नहीं सकता। इस बात को लेकर आराध्या बहुत ज्यादा परेशान होती है। आराध्या को अपनी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नजर आ रही। घर पे आते ही वो सबसे पहले जाती है मल्हार दीक्षित के पास, उनके पाँव में गिर जाती है, उनसे मदद मांग रही होती है कि वो शालिनी को समझाए और इस केस को वापस लेने को कहे, लेकिन नम्रता कहती है कि नहीं लेंगे वो केस को वापस। अरे शालिनी उनकी बेटी लगती है ना, वो भला किसी और की बेटी के लिए अपनी बेटी के खिलाफ थोड़ी ना जाएंगे। इस वक्त मनीष दीक्षित भी मल्हार दीक्षित को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि मल्हार दीक्षित कोई बड़ा कदम उठाए। खैर इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।